20,000 की जॉब के लिए भी मैं तरस रहा था। सबसे पहले ये बताना कि कितने कमा लेते हैं एवरेज मंथली? मैं खुद अपने आप पे हैरान होने लग गया था कि मेरी 3.7 CGPA आउट ऑफ 4 CGPA और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो जिनके कम मार्क्स होंगे उनका क्या हाल बनता होगा। बस ये सिर्फ अल्लाह का करम ही है, हर इंसान बस अल्लाह के करम से कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज़ अहमद है और हम लोग अमेज़न के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को, दूसरे लोगों को गाइड करते हैं कि आप अमेज़न पे काम करें या फ्रीलांसिंग करें, सर्विसेज दें, घर बैठ के पैसे कमाएं। उसी सिलसिले में हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों में होते हैं, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में। तो ननकाना, ज़िला ननकाना में एक जगह है शाहकोट, वहाँ से हमारे ये स्टूडेंट हैं इजाज़ अली, आज हमारे पास ऑफिस आए हैं और इन्होंने हमसे काफ़ी अर्सा पहले ट्रेनिंग ली थी माशाल्लाह ऑनलाइन ही। और उसके बाद अब ये माशाल्लाह खुद अर्निंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि इन्होंने एमकॉम किया हुआ और एमकॉम के ये टॉपर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और लेकिन कुछ गांव में काम शाम की वजह से ये इन्होंने बताया कि कुछ टैक्सी भी चलाते रहे वहाँ पे, बाकी चीज़ें। अच्छा इजाज़, एक तो आपको मुबारक हो कि आप माशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताना कि कितने कमा लेते हैं एवरेज मंथली? सर एवरेज मंथली तकरीबन $1,000 के राउंड अबाउट इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ। ये वो चीज़ें होती हैं जो रियलिस्टिक होती हैं। जी सर। क्योंकि लोग सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, लगाते हैं जी ये $10,000 महीने का कमा रहा है, इसको 2 महीने में ये 5,000 कमा रहा है। भाई ऐसा नहीं होता, कोई 1000 में से एक का तुक्का लगता होगा। रियलिस्टिक जो गोल है, रियलिस्टिकली जो पैसे कमाए जाते हैं फ्रीलांसिंग से, वो 500 से $1,000, 1500, $2,000। जब आप अच्छी खासी मेहनत कर लें तब आप 1500, 2000 इससे ऊपर भी जाते हैं, लेकिन आराम से टाइम लगता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको इस फील्ड का ख्याल कब आया था, और इससे पहले जब आप एमकॉम कर रहे थे तो आपने वहीं पे क्यों नहीं परसू की अपने आगे फ्यूचर अपना? सर एमकॉम के बाद इस तरह से था कि जॉब्स के लिए काफ़ी मैं इधर उधर फिरा, अप्लाई किया, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे मैं खुद अपने आप पे हैरान होने लग गया था कि मेरी 3.7 CGPA आउट ऑफ 4 CGPA और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो जिनके कम मार्क्स होंगे उनका क्या हाल बनता होगा। सो मैं सर इसी तरह से सोशल मीडिया के यूज़ के दौरान मैंने देखा, आपकी वीडियोस देखी, मैं मोटिवेट हुआ, लेकिन मेरे पास ट्रेनिंग के लिए उस वक्त इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं कहीं ट्रेनिंग ले सकूं जाके। इवन कि मेरे पास किराया तक नहीं था कहीं उस वक्त जाने का। मैंने सर आपको अप्रोच किया, जिस वजह से भी किया, मैंने अप्रोच करने के बाद आपसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, मैं पोटेंशियल है, मैं काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो सर अल्लाह के बाद, अल्लाह का सब पे एहसान होता है, मेरे पे भी है, लेकिन अल्लाह के बाद आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ये सिर्फ अल्लाह का करम ही है, हर इंसान बस अल्लाह के करम से कामयाब होता है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, या अभी आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं? होलसेल की दे रहे हैं, प्राइवेट लेवल की दे रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं? मैं सर इस वक्त प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग चाइना से करके दे रहा हूँ क्लाइंट्स को डिफरेंट। उसके बाद मैं होलसेल की A to Z सर्विसेज दे रहा हूँ, प्रोडक्ट हंट करने से लेके ब्रांड अप्रूवल से लेके लाइव करवाने तक हर किस्म की सर्विसेज होलसेल मॉडल में। और कितनी देर काम करते हैं आप डेली? डेली सर तकरीबन मैं 6 से 7 घंटे काम कर रहा हूँ सर। और घर पे ही? घर पे जी सर, ऑफिस भी बनाया हुआ है, ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन घर पे भी काम करते हैं। ऑफिस भी अपना ही है ना, किसी के पास नौकरी तो नहीं कर रहे हैं? नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सर। नौकरी से बचना चाहिए जी, बिल्कुल बचना चाहिए, जितनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आपने इससे पहले क्या हालात थे आपके, जो आप मुझे अभी ऑफिस में बैठे बता रहे थे कि आपको टैक्सी भी चलानी पड़ी थी? सर एमकॉम के दौरान कुछ ऐसा भी टाइम आया था कि उस वक्त कोई जॉब नहीं थी, हालात कुछ इस तरह के हो गए कि 20,000 की जॉब के लिए भी मैं तरस रहा था। तो फिर उस वक्त मैंने फैसला किया कि अगर मैं इसी तरह से बैठ जाऊं तो फिर तो मैं गेट स्टक हो जाऊंगा। मैंने सर उस दौरान टैक्सी चलाई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अपना निज़ाम जिस तरह से चला सकता था, अल्लाह ने जितनी तौफीक थी, मैं उतना काम करके अपना निज़ाम चला रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद मैंने ड्रॉप शिपिंग और PL की यहाँ से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हूँ। अच्छा, और अभी आपका इरादा है कि अपनी फील्ड में काम करने का या जॉब ढूंढने का? नो सर, बिल्कुल अब मैं जॉब का सोच भी नहीं तो सकता। इतने पैसे ज़ाया क्यों किए हैं आपने एमफिल की, सॉरी एमकॉम की डिग्री पे आपने पैसे ज़ाया किए? उससे पहले क्या किया था आपने? उससे पहले सर मैं बीकॉम किया था, पहले कहाँ से? FSC की थी। बीकॉम मैं यूनिवर्सिटी ऑफ GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी से आपने बीकॉम GC से किया? बीकॉम किया। तो इतने पैसे क्यों ज़ाया किए माँ बाप के आपने? असल मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ा हूँ मैंने वहाँ पे मार्क्स अच्छे लिए हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जॉब्स हमारे इस कंट्री में आपको भी अच्छा, मेरे इस बात का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप डिग्री ना करें, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना सिर्फ उतना ही चाहिए कि जिससे आपको डिग्री मिल जाए, कागज़ का टुकड़ा मिल जाए। आप पढ़ाई पे मेहनत वो नहीं करें जो आप स्किल पे कर सकते हैं। स्किल पे ज़्यादा मेहनत करें, डिग्री एक ले लें,
कागज का टुकड़ा होना चाहिए। 100 में से 33 वाला पास होता है, 35 ले लें, 36 ले लें, 40 ले लें भाई। इससे ऊपर लेने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर के नंबर लेने के लिए आपका टाइम लग रहा है, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट मिल कुछ भी नहीं रहा। तो इसलिए मेरा तो सबको यही मशवरा है कि डिग्री ज़रूर करें, बस पूरे पूरे नंबर लेके, पासिंग मार्क्स लेके डिग्री कर लें, और किसी न किसी स्किल के ऊपर फोकस करें। तो पेरेंट्स ने आपको नहीं कहा कि ये घर पे बैठ गए हो, ये कौन सा काम है, क्योंकि आमतौर पे, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ ना, जी मेरे पेरेंट्स को बड़ी देर बाद समझ आई कि ऑनलाइन बिजनेस भी कुछ होता है। वो कहते हैं घर पे बैठे रहते हैं। या मेरा तो चले ये था कि मैं 2011-12 में इंग्लैंड चला गया, वहाँ काम करता था, उन्हें पता था अच्छा इंग्लैंड में काम करता है। हालांकि इंग्लैंड में 1 साल के बाद मैं यही बिजनेस करता था अमेजोन का, लेकिन उन्हें ये था कि चलो बच्चा बाहर होता है तो वो काम करता होगा। यहाँ पाकिस्तान में पेरेंट्स को ये बताना भी बड़ा मुश्किल है कि हम काम करते हैं। तो आपके पेरेंट्स कभी ऐसा सीन रहा या उनको पता था कि इस काम के हवाले से कुछ? जब सर स्टार्ट पे मैं सीख रहा था और उसके बाद काम शुरू किया, तो बाकी भी रिलेटिव्स या सब दोस्त यार मजाक उड़ाते थे कि आप कहीं जॉब नहीं मिली, अब ये लैपटॉप से कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन मैं सर उम्मीद मुझे इस चीज़ की थी, अपनी मेहनत पे भी यकीन था, और आप मेरे उस्ताद हैं, मुझे आप पर भी था कि मैं जहाँ से जो सीख रहा हूँ मैं कामयाब हो जाऊँगा एक दिन। अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त मेरे साथ मेरे एक दोस्त अटैच हैं जो इन्वेस्टर हैं, और हम मिल के इस वक्त अपने लॉन्च करने जा रहे हैं होलसेल मॉडल यूके और यूएस के अंदर। अच्छा, अभी तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर अभी रहे तक सर्विसेज विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट विदाउट पैसे कमा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप आए और लोगों को ये मोटिवेशन मिली है कि भाई काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, डॉलर कमाने चाहिए, फ्रीलांसिंग आप भी स्टार्ट करें, कुछ कमाएं, अपना भी नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।